तो भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं लोगन पर, और साथ ही साथ वो चैलेंज करने वाले हैं हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज, और साथ ही साथ हमारे चाचा विंस मैकमैन के बारे में कुछ बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। उसके अलावा बिगी, रैंडी ऑर्टन जैसे रेसलर के बारे में भी रिपोर्ट भर भर कर निकलकर सामने आया है। और हाँ, एमजेएफ का झगड़ा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक रेसलर के साथ ट्विटर के ऊपर हो चुका है। तो मैं पूरा कहानी आपको बताता हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहला न्यूज शुरू कर देते हैं अपने चाचा विंस मैकमैन के बारे में। तो इंटरनल सोर्सेज से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि शायद अगले साल हॉल ऑफ फेम के अंदर हमें इंडक्ट होते हुए दिखेंगे विंस मैकमैन। अब सही बताऊं तो यार मुझे सच में नहीं पता था कि अभी तक विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट नहीं हुए। वैसे इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये रिएक्शन आ रहा है कि इनको नई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत सारा केस दर्ज हुआ है। पर देखो यार, मेरा मानना यह है कुछ लोगों की हमें सिर्फ अच्छाई ही देखनी चाहिए, बुराई को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि आज विंस मैकमैन नहीं होते तो आज पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का साम्राज्य ही नहीं होता। ये पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडस्ट्री को 0 से लेकर 100 तक बनाने में सबसे बड़ा हाथ विंस मैकमैन का ही टोटल है। तो मेरे ख्याल से ये तो 100% ही इंडक्ट होने चाहिए। अब देखो, मुझे बात पूरी तरह से पता नहीं, पर शायद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले सबसे ओल्डेस्ट रेसलर अभी तक के विंस मैकमैन ही होंगे। वैसे आपको कोई रेसलर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का याद है जो कि विंस मैकमैन के एज में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए? वैसे आज के कमेंट सेक्शन में एक चीज आप कर सकते हो, विंस मैकमैन का रियल एज सब लोग गेस कर सकते हो। तो सब लोग जाओ अभी गेस करके कमेंट सेक्शन में बता दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिगी के रिटर्न के ऊपर। तो मेरे ख्याल से बिगी को इंजर्ड हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 6 मंथ से ऊपर हो चुका है। पर सैड बात ये निकल कर सामने आई कि अभी भी बिगी रिटर्न नहीं कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। या शायद अगर ये ठीक भी हो गए तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई सही टाइम नहीं देख रहे इनका रिटर्न का। तो जो रिपोर्ट निकल कर सामने आया है उसके अकॉर्डिंग बिगी अगले साल रॉयल रंबल के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं प्रोबेबली। और सिर्फ बिगी ही नहीं, रैंडी ऑर्टन के बारे में भी सेम न्यूज निकल कर सामने आई है। तो दबाई पर रैंडी ऑर्टन भी हमें देखने को मिलेगा रॉयल रंबल के अंदर ही अपना रिटर्न करते हुए। वैसे मेरे ख्याल से रैंडी ऑर्टन उससे पहले भी अपना रिटर्न कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और हाँ, रैंडी ऑर्टन आते के साथ सबसे पहले फेस करने वाले हैं रोमन रेंज को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा रोमन रेंज के कारण हो इंजर्ड होकर गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आराम से लोगन पॉल के बारे में। तो कल मैं ऑलरेडी आपको पूरा सिचुएशन बता चुका था कि क्या कुछ हुआ लोगन पॉल के साथ। तो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज गए थे लोगन पॉल के शो के ऊपर 2 दिन पहले। तो शो पे वापस आने के बाद रोमन रेंज ने ट्वीट किया पॉल हेमन को। उसके बाद रोमन रेंज ट्वीट करके ये लिखते हैं पॉल हेमन को कि मेरे को शो के जाने के बाद लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे वहाँ, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही मैं शो से बाहर गया लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो पॉल हेमन के टैग करके ये लिखते हैं कि पॉल हेमन तुम ही इन सब मामलों को सुलटाओ। उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन का ट्वीट आता है, वो बोलते हैं जी सरकार मैं सारा चीज सुलटा लूंगा लोगन पॉल के साथ। पर उसके बाद लोगन पॉल का ट्वीट आप देख सकते हो, ये कहते हैं कि तुम करोगे क्या मुझे सुलटाने के लिए। लोगन पॉल एग्जैक्टली ये बोले कि तुम करोगे क्या मुझे हैंडल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच का ट्वीट आता है, वो ये बोलते हैं कि ऐसा करो तुम लोगन पॉल स्मैकडाउन के अंदर आ जाओ और सारा मामला सुलटाओ। और अब ट्रिपल एच ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिए कि लोगन पॉल आने वाला है स्मैकडाउन के शो के ऊपर। अब देखो यार, मुझे सही नहीं पता था कि लोगन पॉल नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले रोमन रेंज को, और ये बात किसी को भी नहीं पता था। अब देखो कल वाले स्मैकडाउन के अंदर अगर रोमन रेंज नहीं आते तो इस सब मामला के सुलटाने के लिए उसो जरूर रहेंगे वहाँ। और आपको पता ही है रोमन रेंज के शो के ऊपर नहीं रहने के बाद न्यू रोमन रेंज सैमी ज़ेन रहते हैं, तो शायद हमें ये सब मामला को सुलटाते हुए सैमी ज़ेन दिखेंगे हमें। वैसे मैं आपको बता दूं, स्मैकडाउन के खत्म होने के 15 मिनट बाद मेरे चैनल पे आपको वीडियो पूरा स्मैकडाउन का देखने को मिल जाएगा। तो हाँ यार, अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब लोग कर लेना सब्सक्राइब, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ हर रोज। अच्छा, इसके बाद हमारा छोटा सा अपडेट निकल कर आता है डैमेज कंट्रोल के ऊपर। तो कल के स्मैकडाउन के ऊपर डैमेज कंट्रोल हमारे आने वाली है स्मैकडाउन के शो के ऊपर। तो देखो बस एक छोटा सा अपडेट है डैमेज कंट्रोल के ऊपर। अब देखो ये आकर किसको चैलेंज करती है। वैसे आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हो वो ये बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप वुमेन्स डिवीजन को फॉलो करते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अगर मेरा मानो तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। वैसे हमारा अगला अपडेट भी जुड़ा हुआ है वुमेन्स डिवीजन के ऊपर ही, वो जुड़ा हुआ है शार्लेट फ्लेयर से रिलेटेड। तो इंटरनल सोर्सेज से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई कि शायद शार्लेट फ्लेयर का अगला साल रेसलमेनिया के अंदर मैच होने वाला है प्रियंका ब्लेयर। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो शायद रॉयल रंबल के अंदर हमें वापस आते हुए दिखेगी शार्लेट फ्लेयर। मैं आपको बता दूं इस बार का रॉयल रंबल बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि बहुत सारे रेसलर इस बार के रॉयल रंबल में रिटर्न आने वाले हैं। तो हमारा लास्ट अपडेट जुड़ा हुआ है सेमस और एमजेएफ के झगड़ा को लेकर, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। तो इस लड़ाई की शुरुआत ऐसे होती है कि सेमस एक ट्विटर पे ट्वीट करती कि मैं इस साल बहुत सारा कमाल का मैचेस दे चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो उस पे सिंपल हमें रीट्वीट करते हुए दिखते हैं बैरन कॉर्बिन। तो इस पे सिंपल ये बैरन कॉर्बिन का रिएक्शन रहता है कि तुम क्या बाहियात काम करते रहते हो, तो खुद का मैच का बड़ाई करते रहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई, और जिससे सेमस फिर से भड़क जाते हैं बैरन कॉर्बिन के ऊपर। तो उस पे फिर बड़ा कमाल का रिप्लाई आता है बैरन कॉर्बिन का। उसके बाद सिंपली बैरन कॉर्बिन इस बात को मेंशन करते हैं सेमस के सामने कि देख सेमस तुम बहुत बड़ा हील है, मैं मानता हूं, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हील रेसलर वो होता है जो स्कार्फ पहनता है। आप सिंपल समझ लो कि जो मफलर पहनता है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ एक ही रेसलर मफलर पहनता अभी के टाइम पर, जो कि है एमजेएफ। उसके बाद सेमस और एमजेएफ के बीच में ट्विटर के ऊपर बहुत सारा बवाल होता है। सेमस के ऊपर शॉट लेकर ये बोलते हैं कि तुम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1 साल के अंदर जो हासिल किया मैं 1 दिन के अंदर हासिल कर सकता हूं। और साथ ही साथ ये बात बोलते हैं कि जिम में जाकर वेट उठाने से कुछ भी नहीं होता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उसके बाद सेमस ये रिप्लाई करते हैं कि भाई मैं तुझे मफलर वाला बंदा नहीं बोला था, देख मैं क्रिस जेरिको को बोल रहा था मफलर वाला बंदा। इस पर फिर
एमजे भड़क जाते, कहते हैं जो बंदा 6 साल पहले WWE में था उसका तुम बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, मेरा बंदा WWE में है, बैरन कॉर्बिन, और तुमको संभाल लेगा सेमस। फिर क्या था, सेमस इग्नोर कर देते, कहते मैं तुम्हें जानता भी नहीं एमजे, तुम कौन सा रेसलर हो, तू कौन सा बंदा। बात ये नहीं कि ये दोनों ट्विटर के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, बात ये है कि एक रेसलर WWE का और एक रेसलर AEW का। और जब तक विंस मैकमैन WWE के अंदर थे, अगला प्रमोशन का कोई भी रेसलर बात भी नहीं कर सकता था WWE के साथ। पर देखो अब ये चीज कॉमन हो रहा है, शायद भविष्य में ये भी हो जाए कि WWE का बंदा जाकर फाइट करे AEW के अंदर। तो देखो यार, फ्यूचर के अंदर WWE के अंदर कुछ भी हो सकता है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में ये चीज को बताएं कि WWE और AEW के कौन से दो रेसलर के बीच में आप फाइट देखना चाहता हूँ वन टाइम, जिसमें से एक रेसलर WWE का और ऑब्वियसली एक रेसलर AEW का हो। वैसे कल जो मैंने आपको रेसलर का फोटो दिखाया था वो ब्रॉन स्ट्रोमैन ही, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही भी जवाब दिया था। वैसे आज का फोटो में कौन सा रेसलर है उसको भी आपको गेस करना, तो चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये कौन सा रेसलर है आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रेसलर है WWE का, ऐसा नहीं कि मैं कोई रैंडम रेसलर का फोटो आपके सामने दे रहा हूँ। तो सबके सब लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को बताना। और हाँ, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, बस एक बटन क्लिक करना, सब लोग जाकर सब्सक्राइब कर लो यार भाई लोग। और हाँ, अगर कल रात वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो इसके बाद मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप सब जाकर देख लीजिएगा इसके बाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट सब लोग कर देना।